धनबाद के बाघमारा क्षेत्र में मेयर संजीव सिंह समर्थक शुभम यादव हत्याकांड ने अब सियासी रंग लेने लगा है। इस मामले में तब एक नया मोड़ आया जब यह जानकारी सामने आई कि मृतक शुभम यादव ने अपनी हत्या के कुछ दिन पहले ही झारखंड के डीजीपी को एक आवेदन भेजकर अपनी जान को खतरा बताया था। इस आवेदन में उन्होंने धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और भंगोड़े गैंगस्टर प्रिंस खान के कथित संबंधों की जांच की मांग भी की थी। आवेदन का मामला सामने आने के बाद अब इस हत्याकांड को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। इसे लेकर मेयर संजीव सिंह और सांसद ढुल्लू महतो फिर एक बार आमने सामने आ गए हैं। एक दूसरे के खिलाफ बिना नाम लिए तीखी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। संजीव सिंह बागमारा में आतंक राज और भय के माहौल में लोगों के होने की बात कह रहे हैं। पुलिस से हत्या का जल्द उद्भेदन करने और बागमारा को सुरक्षित करने की मांग भी की है। वहीं सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि धनबाद में गोली चलाना, रंगदारी वसूलना, हत्या करवाना कहां से शुरू हुआ है ये सभी जानते हैं। गोली मारने वाले और मरने वाले का केंद्र बिंदु एक ही जगह है। इधर धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए डीजीपी को दिए गए आवेदन को सोशल मीडिया पर साझा किया है। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि बाघमारा क्षेत्र में कानून का राज स्थापित करने के लिए जिला पुलिस को सख्त कदम उठाने चाहिए। कल एक वायरल हुई थी लेटर, कल नहीं परसों वायरल हुई थी और उसमें एक आरोप लगाया गया था कि सांसद का और जो प्रिंस खान है उसके संबंधों की जांच डीजीपी से कराने की मांग की गई थी। उस पर सांसद ने कहा है कि इसकी सीबीआई जांच करा लिया जाए, हम चुनौती देते हैं। बिल्कुल, जो भी विषय ये आया है, मैंने परसों ही कहा था कि जिन चूँकि शुभम यादव जनता श्रमिक संघ के नेता भी थे और उनके ऊपर ये पहले ये आरोप लगाया गया था कि वो एक आपराधिक व्यक्ति थे, उनका आपराधिक छवि था। तो पहले मैं इसको आप सभी को बता देता हूँ कि शुभम यादव प्रशासन की मदद से और मुख्य धारा में जुड़ा था और मुझे ये जानकारी है कि 2023 के बाद पर उस पर कोई भी ऐसा आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ था जिससे उसे लोग अपराधी कहें। और जिन विषयों में उन पर जिस पे वो आरोप लगे थे लमसम वो धीरे धीरे सभी केस उस पर जो है झूठे एलिगेशन लगे थे उस पर वो बरी हो रहा था। जहाँ तक बात है कि वो एक संगठन जनता श्रमिक संघ के संगठन के तौर पर वो सभी क्षेत्रों में जाकर वो लोगों की बातों को सुनता था, वहाँ के विषयों को उठाता था और इधर एक शुभम यादव जो है हमारे संघ के नेता के तौर पर काम कर रहे थे और विभिन्न क्षेत्रों के विषयों को लेकर वो राज्य सरकार से लेकर और हर डिपार्टमेंट पे वो अपना पत्र लिखते थे। इसी बीच में एक पत्र उन्होंने लिखा था जिसमें अभी आपने जिसकी चर्चा की, तो बिल्कुल ये राज्य सरकार को इस पे जब ये पत्र की चर्चा और चूँकि ये बहुत पहले ये मामला मीडिया में आया था तो बिल्कुल से ये इस विषय पर सरकार को जांच करानी चाहिए और नहीं है तो सरकार को राज्य सरकार को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार इसको केंद्रीय जांच एजेंसी को भी दे कि भाई ये विषय जो उठा है, ये विषय जो आया है, ये तो पहले मीडिया में आया, मीडिया के आने के बाद इस पर पत्र लिखा गया। तो अगर इस तरह का विषय है तो उस पर जांच करना चाहिए क्योंकि बाघमारा में बिल्कुल आप जानते हैं कि अराजकता की स्थिति है। वहाँ कई बार किसी प्रकार की घटना हो गई है। वहाँ पर मैंने प्रशासन से, जिला प्रशासन से भी मांग किया है कि वैसे जगह पर जहाँ आतंक का माहौल है उसको वहाँ से ख़त्म किया जाए और प्रशासन अपना कानून राज कायम करे वहाँ पे। और मैं एसएसपी साहब से, डीसी साहब से भी इस विषय पर कहूँगा और सभी प्रशासनिक पदाधिकारी से कहूँगा कि बाघमारा में जो आतंक का राज है उसको ख़त्म किया जाए। इधर सांसद ढुल्लू महतो ने अपने ऊपर लगे आरोपों को एक सिरे से खारिज करते हुए कहा कि किसी भी एजेंसी से जांच कराई जा सकती है और वो इसके लिए तैयार है। सीबीआई से जांच की मांग करते हुए उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि हाल के दिनों में बाघमारा में हुई हत्या और आपराधिक घटनाओं के पीछे एक ही गिरोह सक्रिय है जो धनबाद में हत्या और रंगदारी की राजनीति कर रहा है। कल मेयर के सोशल मीडिया हैंडल से एक लेटर वायरल किया गया और उसमें आपके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया गया, क्या कहेंगे उस पर? सीबीआई जांच हो। ये सब गुंडागर्दी करने वाला हमारा खून में नहीं है, हमारा इतिहास में नहीं है। हम लोग कभी भी इस तरह का सोच भी नहीं सकते हैं। भैया जांच का तो विषय है, सरकार के पास तो सारा रिपोर्ट मिला कि डीजीपी को एक लेटर दिया गया था, सामने करे ना, तो सामने करे, बोल तो दिए। जो घटना घट रहा है बस एक ही जगह से उसका केंद्र बिंदु है, गोली मारने वाला भी, मरने वाला भी।
यहाँ का इतिहास, धनबाद का इतिहास कौन किससे छुपा हुआ है? किसी से छुपा हुआ है? यहाँ क्राइम का प्रारंभ कौन किसने किया? गोली चलाना किसने, मर्डर करना किसने स्टार्ट किया, रंगदारी किसने स्टार्ट किया, लूटना स्टार्ट किसने किया? ये किसी से छुपा हुआ नहीं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, मगर ये पूरी धनबाद की जनता जान रही है। धनबाद की जनता से मेरा आग्रह और अपील होगा, धनबाद को बचाइए और वैसे लोगों से बचिए जो धनबाद को सिर्फ लूट का अड्डा बनाना चाहते हैं। बहरहाल शुभ यादव हत्याकांड और उससे पहले भेजे गए आवेदन को लेकर पुलिस और प्रशासन पर निष्पक्ष और गहन जांच का दबाव बढ़ गया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जांच एजेंसियां इस मामले में क्या निष्कर्ष निकालती है और क्या वह दोषियों तक पहुंच पाती है या नहीं।